हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ट्रिक तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल, अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल्स में आप कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कितने सॉलिड, कितने लिक्विड, कितने गैस होते हैं, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, और ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने डब्बा के अंदर डब्बा बनाया है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को ढूंढना डब्बे के अंदर डब्बा कौन सा है, ये वाला। ये जो लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, सीजियम, ये सब मतलब क्या है, ये क्या है, एल्काली मेटल्स, यानी कि क्षार धातुएं इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है, बट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लैक में ये देखिए ब्लैक वाला, ये है एल्काली अर्थ मेटल। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, सभी सब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, ये डब्बे के अंदर डब्बा वाला कंप्लीट। ठीक है, हम करते जाएंगे। डब्बे के अंदर डब्बा वाला कंप्लीट, ये ब्लैक वाला कंप्लीट, सिंपल ब्लैक वाला। ठीक है, एक डबल ब्लैक वाला भी है। तो ये हमने सिर्फ ब्लैक और वाइट पेन का यूज़ किया है। ठीक है, ओनली बॉल पेन का यूज़ किया है, नो कलर, नो चेंजेस। ठीक है, तो देखिए ये जो है ब्लैक वाला, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है। ठीक, तो ये दोनों तो हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद ये दोनों को हम लोग, ये दोनों ग्रुप को, एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसमें 7 ग्रुप्स और 18 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको फिर से बताऊंगी, बट देखिए ये दोनों को एस ब्लॉक, ये दोनों को डी, ये पूरा का डी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये है हमारा पी ब्लॉक, और ये है हमारा क्या, एफ ब्लॉक। ये हमने लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ, ये एफ ब्लॉक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हम लोग का पूरा डी ब्लॉक है। तो देखिए ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला क्या है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, ये सारे हमारे ब्लैक के अंदर लिखा हुआ ब्लैक, ये सारे हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद ये जो ब्लैक किया हुआ डबल ब्लैक, ये है देखिए डबल ब्लैक, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ये सब डबल ब्लैक जो है। ठीक है, ये मेटलॉइड्स भी कंप्लीट, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कंप्लीट। ये है नन मेटल, नन मेटल 1 सर्कल का है, देखिए ब्लू से लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लू से लिखा हुआ, ये नन मेटल हो गया। ठीक है, ये सारा नन मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नोबल गैसेस है लास्ट वाला। ठीक है, और ये तो हमने बता ही दिया कि ये एफ ब्लॉक है। यहाँ से 57, उसके बाद 58 से गायब होता है। ठीक है, 58 से है ये 71 तक, 58, 59, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे 89 है, तो ये 90 से मतलब गायब होता है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये इस एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल के यहाँ रखा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बताते हैं हम लोग का जो टोटल मेटल्स है वो कितना है, 11 टोटल मेटल, सॉरी टोटल कितना है एलिमेंट्स हम लोग को 118। देखिए लास्ट है ना 118, लास्ट हम इसे नहीं बोलेंगे, लास्ट हम इसे बोलेंगे, क्योंकि ये 20 से नंबर जो गायब है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो टोटल 1.8 था, मतलब 118। ठीक है, तो उसमें मेटल कितना है, 93, नॉन मेटल है 17, मेटलॉइड्स है 8। देखिए मेटलॉइड्स हम गिनवा भी देते हैं आप लोग, ये जो मेटलॉइड्स है, ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक यहाँ पे है मेटलॉइड्स 8। ओके, डाउट्स नहीं होना चाहिए आप लोग को वैसे तो। उसके बाद नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है 1, सॉलिड फॉर्म में होता है सिर्फ 5, और गैसियस फॉर्म में होता है 11। ठीक है, अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताने वाले। पीरियोडिक टेबल फुल कॉन्सेप्ट तो हो गया,
अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है। देखिए, पीरियोडिक टेबल्स समझने के लिए हमने नोट्स बनाया है ये मैजिक्स नंबर का, ठीक है। आप लोग तो जानते होंगे ये जो कक्ष होते हैं ऐसे ऐसे होता है ना, KL, फिर M का होता है, फिर N का होता है, ठीक है। मैं हल्का क्यों करी, क्योंकि ये नोट्स मुझे PDF प्रोवाइड करना है इसलिए, ठीक। तो देखिए मैजिक्स नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 32। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, उसमें हम 8 प्लस करेंगे तो 10 आने वाला है, इसलिए 2 के बाद 8, फिर 8 ऐड करेंगे तो 18 आने वाला, फिर हम 18 ऐड करेंगे तो 36 आने वाला। तो ये सिर्फ इसी में फॉलो नहीं होता, बाकी बस सभी में फॉलो होता है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सभी में फॉलो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 है, 1 पे 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11, ठीक है। तो ऐसे होने वाला है, ठीक है। मैजिक्स नंबर के बारे में तो आप समझ लिए। उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किन्होंने खोज किया था, मोजीले नामक व्यक्ति ने, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में एटम को एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद ये जो रॉस, इसको बोलते हैं रो, हम लोग के पास 7 रो है, कॉलम कितने हैं 18, ठीक है। ये जो रैगडॉन दिखाते हैं हम आपको, ये यहाँ पे N होता है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे N होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडॉन। रेडॉन जब गैस हम लोग का जो क्या बोला है, भूकंप आने, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो भूकंप आने की संभावना होने पर रेडॉन गैस वायुमंडल में फैल जाता है। अगर रेडॉन गैस वायुमंडल में फैलता है तभी भूकंप आने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग के पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या S उपकक्षा में 2, P उपकक्षा में 2, P उपकक्षा में 6, D उपकक्षा में 10 और F उपकक्षा में 14 होती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसे हिंदी में क्या बोलता है मुझे नॉलेज नहीं है, उसके लिए लिखते हैं ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, वो लिखने का ये है, ठीक है। मुझे उसमें बताया कि अधिकतम कितने उपकक्ष हो सकते हैं। कक्ष किसको बोलते हैं, KLMN, इसका नंबर होता है 2, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो उपकक्ष किसको बोलते हैं, जिसका 1s2, 2s2, 2p6, 30 वो होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक मैंने किसे कहा था, ये है एस ब्लॉक, ये इसे छोड़ के, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ठीक है। ये आपको लर्न करने की ट्रिक यूट्यूब में हज़ारों मिल जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत कम ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उसके बाद हमें देखना है, मैं आपको सब बताने वाली हूँ विदिन 15 मिनट्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिथियम सोडियम ये है ना, इसके बारे में बताने वाले हैं। जो फर्स्ट वाला है इसके अरे हम फर्स्ट वाले के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद इसे हम क्या कहते हैं, एल्काली मेटल्स, ठीक है। हमने बताया भी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला को हमने क्या कहा, एल्काली मेटल्स। तो एल्काली मेटल्स, पेशेंस रखिए सब कुछ होगा, ठीक है। पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। पेशेंस रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग के पास फर्स्ट वाला एल्काली मेटल, इसे बोलते हैं हम लोग क्षार धातु, ठीक है। ये सभी मुलायम चमकदार मानक ताप पर उच्च ताप अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। ये उसके बाद ये अभिक्रियाशील होती है, ये इतनी अधिक कोमल होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हम बता सकते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबको हम काट सकते हैं, ओके। उसके बाद इसका जो वैलेंसी है, किसका, वैलेंसी का, ठीक है। तो वैलेंसी देखिए हम ले लेते हैं जैसे एग्जांपल सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का होता है 11, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर वैसे लिखेंगे मैजिक नंबर से 2, 8, 18, 2 और 32। तो देखिए क्या हो जाएगा 2, 8, यहाँ पे 2, 8 हो जाएगा 10, उसके बाद बचा क्या 1, तो ये हो गया उसका, क्या हो गया उसका वैलेंसी। तो इसे हम बैलेंस से निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने बैलेंस से निकालने पे आपको सिखा दिया, वैसे ही सबका निकलेगा, ठीक। उसके बाद
हो गया। उसके बाद देखिए इनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये फर्स्ट वाला का बता रहे हैं। ये सबका वैलेंसी कितना होगा 1, ये सबका वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि इसका 1 है इसका 2 है, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये कंप्लीट एल्काइल अर्थ मेटल, ये दोनों कंप्लीट। उसके बाद पी ब्लॉक से बात करते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास पी ब्लॉक कहाँ पे है, पी ब्लॉक है हम लोग के पास यहाँ पे, ठीक है, पी ब्लॉक। तो देखिए पी ब्लॉक में क्या कहा, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, संक्रमणोपरांत धातु, इसको हिंदी से बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पी ब्लॉक के बारे में। उसके बाद हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए मेटलॉइड, पी ब्लॉक में ही ना मेटलॉइड्स आता है, हमने जो बोला था डबल हमने ब्लैक करके रखा वो है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये ना तो मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल, ये इसमें दोनों की विशेषताएं शामिल है, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। इसी में नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कौन कौन सा है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या है, मेटल्स होता है उसका उल्टा नॉन मेटल। आधात्व का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, मतलब आधातुओं की तुलना में कम विद्युत चालकता होती है, मतलब धातु का तुलना में सब कम होता है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सर्वाधिक होती है। अक्रिय गैस अपवाद है इसका, ठीक है। अक्रिय गैस मतलब नोबेल गैस, इंग्लिश से बोलते हैं। अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं, नोबेल गैस अब हम पढ़ रहे हैं, यहीं पे है नोबेल गैस, ठीक है। अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ बहुत थोड़ा शॉर्ट्स पढ़िए, लेकिन बेसिक्स पढ़िए जो एग्ज़ाम में आने लायक है, हम ज़्यादा क्यों पढ़े, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑर्गन है ये बल्ब में भरा रहता है, शायद इसके पहले आपको ये पता नहीं होगा, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसको पानी को साफ़ करने में यूज़ किया जाता है। साफ़ ऐसे होता है, मैंने तो गलत लिख दी है, ठीक है, साफ़। ब्रोमीन ये 35 होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको अगर पूछ सकता है लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा होता है, क्योंकि ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने बताया था ना कि लिक्विड का एक ही है, लिक्विड का एक ही है, सॉलिड का 5 है, गैस का ये है, ठीक है। तो आज का मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे मेरे आज वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।